हाय गाइस, वेलकम टू नोविस लर्नर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग रिमाइंडर थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। अभी भी जो सीरीज़ में जो वीडियो आएंगी वो रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर आएंगी। अभी ये हमारा रिमाइंडर का पार्ट 1 है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। किसके रिस्पेक्ट में, चाहे सीजीएल हो, चाहे एसएससी हो, चाहे सीडीएस हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, यहाँ से आपको क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। तो आइए बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं रिमाइंडर थ्योरम को। ठीक है। तो पहली बात, जब भी हम किसी नंबर को किसी से डिवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम 62 को अगर 12 से डिवाइड कर देते हैं तो हम 5 टाइम्स टेबल पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा, अगर 60 आ जाएगा और हमारा रिमाइंडर यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो हमारा क्या है, वो डिवाइज़र है। जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो हमारा क्या है, डिवाइज़र है। जिसको डिवाइड कर रहे हैं वो हमारा क्या है, डिविडेंड है। डिविडेंड है। और जितने टाइम्स डिवाइज़र का टेबल पढ़ा जा रहा है वो हमारा क्वोशिएंट है, वो हमारा क्वोशिएंट है। और जो शेष जो बच रहा है एट लास्ट वो हमारा क्या है, रिमाइंडर है। वो हमारा क्या है, रिमाइंडर है। तो जो हमारा जो डिवीज़न होता है वो एक एल्गोरिदम को फॉलो करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिवीज़न एल्गोरिदम। वो डिवीज़न एल्गोरिदम क्या है कि जो डिविडेंड होगा वो डिवाइज़र और क्वेश्चन का प्रोडक्ट प्लस जो भी रिमाइंडर हो, प्लस जो भी रिमाइंडर हो। इस केस में हमारे पास डिवाइज़र क्या था, इस केस में हमारे पास डिवाइज़र था 12। क्वेश्चन हमारा क्या आया, क्वेश्चन हमारा आया 5 और रिमाइंडर हमारा क्या आया, रिमाइंडर हमारा आया 2। ठीक है, रिमाइंडर हमारा क्या आया, 2 आया। तो 12 5 सा 60 और प्लस 2 जोड़ देंगे तो किसके बराबर हो गया, 62 के बराबर हो गया। और 62 हमारा क्या था, 62 हमारा था डिविडेंड। एक खास बात और होती है, जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा होता है और हमेशा डिवाइज़र से छोटा होता है। किससे होता है, डिवाइज़र से छोटा होता है। ये बेसिक सा रूल है, लेकिन हम यहाँ पे इसको ज़्यादातर फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अब एक जो कॉन्सेप्ट है जो हमारे इस रिमाइंडर थ्योरम में रिमाइंडर फाइंड करने के लिए बहुत ही ईजी बना देता है, वो कॉन्सेप्ट क्या है, रिमाइंडर, निगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट है। तो आइए उसको देखते हैं। जब भी मैं 75 को 11 से डिवाइड करूँगा तो 6 टाइम जाएगा, यहाँ पे 66 आएगा और हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, 6 टाइम जाएगा। ये नॉर्मल प्रॉपर एकेडमिक मेथड, यहाँ पे हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इसका मतलब कि यहाँ पे रिमाइंडर क्या आया, हमारा 9 आया। ठीक है। लेकिन अगर मैं निगेटिव रिमाइंडर की बात करूँ तो मैं क्या करूँगा कि 75 को 11 से फिर से डिवाइड करूँगा, लेकिन मैं इस बार इससे कम नहीं, मैं कोशिश करूँगा, जो मेरा मेथड रहेगा वो क्या करेगा कि मैं 75 से ऐसा 11 का टेबल पढ़ूँ कि वो 75 से ज़्यादा आ जाए। 75 से ज़्यादा इन द सेंस कि मैं 7 सा पढ़ता हूँ तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, 77 आ गया। और यहाँ पे जब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो जो मेरा रिमाइंडर आएगा वो आएगा -2। इस केस में हमारा रिमाइंडर क्या हो गया, -2 हो गया। ठीक है। तो एक खास बात इसके अंदर और है कि जब भी मैं इन दोनों की मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू को ऐड करूँगा, साइन को अवॉइड कर दीजिए आप, तो हमेशा वो किसके बराबर आएगा, डिवाइज़र के बराबर आएगा। मतलब जब भी मैं निगेटिव रिमाइंडर को और रिमाइंडर को, जो ओरिजिनल रिमाइंडर है 9 यहाँ पे है और निगेटिव रिमाइंडर हमारा -2 है, इनको मैं ऐड करूँगा इर्रिस्पेक्टिव ऑफ साइन। साइन से हमें यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन के लिए यहाँ पे निगेटिव है, माइनस लगा हुआ है, लेकिन जब मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ तो जब 9 + 2 करूँगा तो यहाँ पे 11 आएगा। तो हमेशा रिमाइंडर और निगेटिव रिमाइंडर को जब भी आप ऐड करोगे तो जो हमारा जो ऐड करने पे जो आंसर आएगा वो हमेशा किसके बराबर आएगा, वो हमेशा हमारे डिवाइज़र के बराबर आएगा। तो जो अगला हमारे पास है वो क्या है कि 138 को मैं 21 से डिवाइड करूँ। ठीक है, 21 से डिवाइड करूँ। जब मैं 21 को 6 टाइम पढ़ूँगा तो मेरा कितना आ जाएगा, 126 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे 6 टाइम पढ़ने पे हमारा 126 आ जा रहा है। और 138 में से 126 माइनस करूँगा तो मेरा रिमाइंडर आ जाएगा 12। मेरा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 12। तो नॉर्मली इससे हमारा रिमाइंडर क्या आ जा रहा है, 12 आ जा रहा है। लेकिन अगर मैं निगेटिव रिमाइंडर की बात करूँ तो मैंने बोला कि आप एक बार ज़्यादा पढ़िए। एक बार ज़्यादा मतलब 21 को मैं 7 टाइम्स पढ़ूंगा तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 7 टाइम्स, यहाँ पे आ जाएगा 147। और 138 में से 147 को अगर माइनस करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा हमारा -9 आएगा। तो यहाँ पे जो इसका निगेटिव रिमाइंडर आएगा वो -9 आएगा। अब मैं बात करूँ अगली कि जब मैं इन दोनों को
कंसिडरिंग विदाउट इररिस्पेक्टिव ऑफ साइन, अगर मैं ऐड करता हूँ 12 + 9 तो ये हमेशा किसके बराबर आएगा, हमारे डिवाइज़र के बराबर आएगा। मतलब किसके बराबर आएगा, 21 के बराबर आएगा। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। इसमें बताने के लिए एक और चीज़ है मेरे पास, वो चीज़ क्या है, अगर मैं 138 और 21, मैंने प्रीवियस वीडियो में डाला था डिविजिबिलिटी रूल, तो यहाँ पे 9 और 12 मतलब ये दोनों 3 से कट जाएंगे, तो 3 से मैं काट दूँ, 3 7 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे 3 4 और 3 6 आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसका रिमाइंडर फाइंड करने से पहले जो भी कॉमन था मैंने उस कॉमन टर्म को एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, हमें बस ये याद रखना है कि इसमें रिमाइंडर -9 आया था यहाँ पे, और यहाँ पे आया था रिमाइंडर हमारा जो भी आया यहाँ पे क्या रिमाइंडर आया था हमारा 126, और 126 में से यहाँ पे 12 आया हुआ था, और यहाँ पे आया हुआ था हमारा -9 रिमाइंडर। ठीक है, अगर मैं 46 को अब 7 से डिवाइड करूँगा, ठीक है, 7 6 42, ठीक है, 46 को 7 से डिवाइड करूँगा तो हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इस केस में हमारा रिमाइंडर क्या आ जा रहा है, पॉजिटिव रिमाइंडर हमारा 4 आ जा रहा है। निगेटिव रिमाइंडर की बात करूँ तो 46 7 से अगर मैं डिवाइड करूँगा 7 49, यहाँ पे हमारा जो निगेटिव रिमाइंडर आ रहा है वो कितना आ रहा है, -3 आ रहा है। यहाँ पे निगेटिव रिमाइंडर हमारा -3 आ रहा है। लेकिन जो ओरिजिनल में था हमारा रिमाइंडर 12 आ रहा था और निगेटिव रिमाइंडर -9 आ रहा था, लेकिन जब हमने कॉमन टर्म को एलिमिनेट कर दिया तो हमारा रिमाइंडर 4 आ रहा है और -3 आ रहा है, मतलब दोनों मैच नहीं कर रहे हैं। इसके पीछे का रीज़न ये है कि जब भी हम रिमाइंडर निकालते समय किसी भी कॉमन नंबर को या फिर किसी भी कॉमन चीज़ को एलिमिनेट करते हैं, उसके बाद हम जो रिमाइंडर की प्रोसेस करते हैं उससे जो भी हमारा रिमाइंडर आता है उसको हम उसी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा जिस टर्म से हमने उसको एलिमिनेट किया था। यहाँ पे हमने 3 एलिमिनेट किया था, तो मैं यहाँ पे जो रिमाइंडर आया है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 3 12, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 3 12 आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा 3 3 9, माइनस का 9 आ जाएगा। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी आप कोई भी कॉमन टर्म एलिमिनेट कर रहे हो, आप दोबारा फिर अपने मेथड्स लगा करके रिमाइंडर को फाइंड आउट कर रहे हो, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब आप रिमाइंडर निकाल लोगे तो आपने जिस टर्म को एलिमिनेट किया था रिमाइंडर को उसी टर्म से मल्टीप्लाई करोगे, तभी आप करेक्ट रिमाइंडर तक पहुंच पाओगे। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगला हमारे पास क्या है, अगला हमारे पास है 121 और 17। तो 121 और 17, जब मैं 17 से 121 को डिवाइड करूंगा तो ये 7 जाएगा, ये 119 आ जाएगा, तो हमारा रिमाइंडर इस केस में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। हमारा रिमाइंडर इस केस में 2 आ गया। अब मुझे निगेटिव रिमाइंडर चाहिए, तो निगेटिव रिमाइंडर क्या करूँगा कि मैंने पहले बता के रखा था कि जो 17 जो डिवाइज़र है वो रिमाइंडर प्लस निगेटिव रिमाइंडर का सबमिशन होता है, निगेटिव रिमाइंडर का सबमिशन होता है। तो अगर हमारा रिमाइंडर 2 है तो जो हमारा निगेटिव रिमाइंडर होगा वो कितना हो जाएगा, 15 माइनस का 15, क्योंकि इन दोनों का जो सबमिशन है साइन को कंसिडर नहीं करना है सबमिशन करते समय, वो 17 के बराबर होगा। तो अगर हमारा रिमाइंडर 2 आया है तो हमारा निगेटिव रिमाइंडर कितना आ गया, 15 आ गया है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगला हमारे पास -73 डिवाइडेड बाई 5 है। तो जब भी मैं इसको डिवाइड करूँगा 5 से, तो यहाँ पे इस केस में जो मेरा रिमाइंडर आएगा -3 आएगा। क्या आएगा रिमाइंडर हमारा, -3 आएगा। ठीक है, लेकिन जो हमारा निगेटिव रिमाइंडर आना चाहिए, अगर मैं 73 को 5 से डिवाइड करूँ तो 70 आ जाएगा, यहाँ पे 14 5 70, यहाँ पे रिमाइंडर 3 आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे माइनस साइन लगा हुआ है तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, तो हमारा इस केस में जो रिमाइंडर आ गया वो -3 आ गया। अब जो निगेटिव रिमाइंडर होगा, निगेटिव रिमाइंडर क्या होगा कि मुझे इससे एक बार ज़्यादा पढ़ना होगा, मतलब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब 15 टाइम्स पढ़ूंगा 5 की टेबल, तो 15 यहाँ पे आ गया 75। इस केस में हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, 2 आ गया। इस केस में हमारा जो रिमाइंडर आ गया वो 2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा निगेटिव रिमाइंडर आना चाहिए था वो -2 आना चाहिए था, लेकिन निगेटिव साइन की वजह से वो क्या आ गया, 2 आ गया। आई होप आपको ये बात क्लियरली समझ में आई होगी। अगला हमारे पास क्या है कि जैसे 130 को मैं 15 से डिवाइड करता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं 15 से डिवाइड करूँगा तो 15 8 कितना होता है, 120 होता है। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा वो 10 आ जाएगा। और निगेटिव रिमाइंडर की बात करूँ तो 135 होता है 59 तो यहाँ पे जो निगेटिव रिमाइंडर आएगा वो -5 आएगा। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें कुछ कॉमन एलिमिनेट हो रहा है। वो कॉमन क्या एलिमिनेट हो रहा है, यहाँ पे इसको मैं 5 × 3 लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 × 26, 5 × 26 लिखता हूँ। तो मैंने 5 और 5 एलिमिनेट कर दिया, तो क्या बच गया 26/3
3 बच गया। क्या बच गया? 26/3 बच गया। अब मैं 26 को 3 से डिवाइड करूँगा तो जो मेरा रिमाइंडर आएगा 2 आएगा और नेगेटिव रिमाइंडर मेरा कितना आएगा? -1 आएगा। लेकिन एग्जैक्ट जो रिमाइंडर हमारा पहले आया था बिना एलिमिनेट किए, उससे ये मैच नहीं कर रहा है। इसके पीछे का रीज़न क्या है कि यहाँ पे हम लोग ने जो कॉमन टर्म 5 था उसको एलिमिनेट किया था, तो जो भी रिमाइंडर आया है उससे हम इस कॉमन टर्म 5 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम एग्जैक्ट रिमाइंडर तक पहुँचेंगे। ये हमारा एग्जैक्ट रिमाइंडर आ गया। तो आपको ये बात बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखनी है। अगली चीज़ क्या बताता हूँ मैं आपको? अगली चीज़ मैं बताता हूँ कि जैसे कभी भी मैं कोई नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने बोल के रखा कि यहाँ पे 21 नहीं, कोई और चीज़ ले लेते हैं। मैंने बोला कि यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 35 को मैं क्या कर रहा हूँ? 6 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो जो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 5 × 30। तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर आ गया 5। तो मतलब 35 को 6 से डिवाइड करने पे हमारा रिमाइंडर कितना आ गया? 5 आ गया। जो निगेटिव रिमाइंडर हमारा आ गया वो -1 आ गया। लेकिन अगर क्वेश्चन में हमसे बोलता है कि ये जो हमारा डिविडेंड है इसको मैं 2 टाइम्स कर दूं, मतलब मैं इसको 70 कर दूं और फिर 6 से मैं डिवाइड करूं, तो हमें कुछ नहीं करना। जो चीज़ हमारी क्वेश्चन में फॉलो हुई है उससे हमें क्या करना है? रिमाइंडर में भी लगा देना है, सेम डिट्टो वही कॉपी कर देना है। तो अगर मैं 70 को 6 से डिवाइड करूँगा, 70 को 6 से डिवाइड करूँगा तो कितना चला जाएगा? 6 × 6, यहाँ बचेगा 10, 6 × 6। यहाँ पे हमारा रिमाइंडर आ गया 4 आ गया। हमारा रिमाइंडर क्या आ गया? हमारा रिमाइंडर यहाँ पे क्या आ गया? हमारा रिमाइंडर यहाँ पे 4 आ गया। ठीक है, हमारा रिमाइंडर यहाँ पे 4 आ गया। अब मैं क्या करूँगा? अब मैं यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 4 आ गया है। अब मुझे क्या करना है? अब मैं क्या करूँगा कि जो 35 था यहाँ पे जो डिवाइड करने पे हमारा रिमाइंडर क्या आया था? 5 आया था और निगेटिव रिमाइंडर -1 आया था। अब मैं सेम प्रोसेस, यहाँ पे मैंने इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया था। अब जो मेरा रिमाइंडर आया है उसको भी मैं 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूँगा, मतलब 5 × 2 कर दूँगा। तो ये हमारा क्या आ गया? 10 आ गया। अब हमें यहाँ पे ये चीज़ चेक करनी है कि वो ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद क्या हमारा जो रिमाइंडर आया है वो हमारे डिवाइजर से बड़ा आया है। अगर डिवाइजर से बड़ा आया है तो हम फिर से यहाँ पे डिवाइजर से उसको डिवाइड कर देंगे, मतलब 10 को मैं फिर से 6 से डिवाइड कर दूंगा, 6 × 6, और हमारा रिमाइंडर यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो आई आपको ये बात समझ में आ गई होगी। मतलब जो ऑपरेशन हम लोग क्या कर रहे हैं? डिविडेंड में कर रहे हैं, वही ऑपरेशन हम रिमाइंडर में लगाएंगे। इन केस रिमाइंडर अगर बड़ा आ जाता है डिवाइजर से तो हम लोग क्या करेंगे? एक बार फिर से उस रिमाइंडर को डिवाइजर से डिवाइड करेंगे और हम अपने एग्जैक्ट रिमाइंडर तक पहुंच जाएंगे। अगली बात जो हमें नोट करने वाली है वो अगली बात क्या नोट करने वाली है कि अगर मैंने लेकर के रखा हुआ है, फॉर एग्जांपल 11 लेकर के रखा हुआ, इसको मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ। 11 लेकर के रखा है, इसको मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ। इस केस में जो मेरा रिमाइंडर आएगा वो मेरा रिमाइंडर 2 आ जाएगा। लेकिन मैं क्या कर देता हूँ? अब मैं बोलता हूँ कि नहीं, मैं 11 के स्क्वायर करूँगा और फिर इसको 3 से डिवाइड करूँगा। तो 11 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 121 आ जाएगा। इसको मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा? हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 1। हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो अब हमें कुछ नहीं करना। यहाँ पे जब 11 को 3 से डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर कितना आया था? 2 आया था। 2 आया था। तो यहाँ पे मैंने 11 का स्क्वायर किया, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं इस रिमाइंडर का स्क्वायर फिर कर दूंगा और फिर इसको 3 से डिवाइड कर दूंगा। इन केस अगर वो छोटा आता तो वही रिमाइंडर होगा, बड़ा आता है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 4 से फिर एक बार डिवाइड करके उसको मैं रिमाइंडर लिख दूंगा। मतलब जो भी ऑपरेशन आप डिविडेंड में करोगे, अगर आपको रिमाइंडर चाहिए तो वही ऑपरेशन आप रिमाइंडर में कर दो और फिर उसको डिवाइजर से डिवाइड कर दो, आप अपने आंसर तक पहुंच जाओगे। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब कुछ चीज़ें हमें और समझनी है। यहाँ पे मैंने बोल के रखा है 96 + 72 डिवाइडेड बाई 5 करना है। तो मैं दोनों के एक बार ऐड कर लेता हूँ। 96 और 72 को मैंने क्या कर लिया? ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे 8 आ गया, यहाँ पे 16 आ गया। मतलब 168 को मैं 5 से डिवाइड करता हूँ। 168 को मैं 5 से डिवाइड कर देता हूँ तो हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 168 को अगर मैंने 5 से डिवाइड किया तो 5 × 3 = 15 और यहाँ पे आ गया 18 और 5 × 3 = 15, तो यहाँ पे आ गया हमारा 15। यहाँ पे हमारा रिमाइंडर आ गया 3। इस केस में हमारा रिमाइंडर कितना आ गया? हमारा रिमाइंडर आ गया 3। इस केस में हमारा रिमाइंडर कितना आ गया? 3 आ गया। अब यहाँ पे मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ? मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर मैं इसको सेपरेट भी डिवाइड करूँ, सेपरेट मतलब पहले 96 को 5 से डिवाइड कर देता हूँ, तो इस केस में हमारा क्या आ जाएगा? हमारा क्या आ जाएगा? रिमाइंडर हमारा इस केस में 1 आ जाएगा। और फिर 72 को मैं 5 से डिवाइड कर दूँ, 72 को 5 से डिवाइड कर दूँ,
इस केस में हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मतलब अगर मैं 96 + 72 को डिवाइड करूँ 5 से, इस केस में हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, और इस केस में हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। दोनों के बीच में साइन कौन सा है, प्लस का है, और मैं प्लस कर दूंगा, रिमाइंडर्स को आपस में प्लस कर दूंगा, तो मैं अपने रिमाइंडर तक पहुंच जाऊंगा। इन केस दोनों को ऐड करने पे हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है, इन केस दोनों को ऐड करने पे हमारा रिमाइंडर 5 से बड़ा आएगा, तो मैं उस रिमाइंडर को फिर से डिवाइड करूंगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, यहाँ मैं 99 ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं क्या लेता हूँ, 74 ले लेता हूँ। इसको 5 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है, इसको 5 से डिवाइड करता हूँ, तो यहाँ पे मेरा रिमाइंडर क्या आएगा, 4 आएगा। यहाँ पे जो मेरा रिमाइंडर है क्या आएगा, जब मैं 99 को 5 से डिवाइड करूँगा तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा, 4 आएगा, और 74 को जब मैं 5 से डिवाइड करूँगा तभी मेरा रिमाइंडर क्या आएगा, 4 आ गया। तो जो हमारा रिमाइंडर साइन किसका है, प्लस का, दोनों रिमाइंडर को ऐड किया तो ये रिमाइंडर 8 आ गया। लेकिन हमारा जो रिमाइंडर है हमेशा डिवाइज़र से छोटा होना चाहिए और 0 के बराबर या तो 0 के बड़ा होना चाहिए, तो 8 आ गया। तो ये रिमाइंडर हमारा हो नहीं सकता है, तो फिर से मैं क्या करूँगा, इसको 5 से डिवाइड करूँगा। इस केस में 5 से मैंने डिवाइड कर, इस केस में हमारा रिमाइंडर आ गया 3 आ गया। तो इसको वेरीफाई करने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं कि 99 + 74 कर लेते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा, 173 आ जाएगा। और 173 को जब मैं 5 से डिवाइड करूँगा तो ये मेरा रिमाइंडर यहाँ पे 3 आ जाएगा। मतलब जो ऑपरेशन आप डिविडेंड में कर रहे हो तो इंडिविजुअली आप उसको पहले डिवाइजर से डिवाइड कर लो, फिर सेम ऑपरेशन को उठा करके आप क्या कर दो, रिमाइंडर में लगा दो। इन केस ऑपरेशन लगाने के बाद रिमाइंडर बड़ा आता है तो एक बार फिर से डिवाइजर से उसको डिवाइड कर लो, आप अपने रिमाइंडर तक पहुंच जाओगे। अगर छोटा आता है तो वही रिमाइंडर रहेगा, ठीक है। सेम ऑपरेशन हम मल्टीप्लिकेशन में भी कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन में भी कर सकते हैं। अगर मैं 11 × 13 करता हूँ, 11 × 13 करता हूँ तो हमारा 143 आ जाएगा। 143 को मैं 7 से अगर डिवाइड करूँ तो 7 20 से 140 आ जाएगा। इस केस में हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, 3 आ गया। मतलब पहले मैंने दोनों का प्रोडक्ट किया, प्रोडक्ट करने के बाद मैंने 7 से उसको डिवाइड किया तो मेरा रिमाइंडर कितना आ गया, 3 आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको इंडिविजुअली डिवाइड करता हूँ। मतलब 11 × 13 को मैं 7 से डिवाइड करता हूँ। जब मैंने 11 को 7 से डिवाइड किया तो इस केस में मेरा जो रिमाइंडर आ गया वो कितना आ गया, 4 आ गया। और फिर मैंने जब 7 को 13 से डिवाइड किया तो जो मेरा रिमाइंडर आ गया वो कितना आ गया, 6 आ गया। जो मेरा रिमाइंडर आ गया वो कितना आ गया, 6 आ गया। दोनों के बीच में साइन किसका है, दोनों के बीच में साइन मल्टीप्लाई का है। तो जो रिमाइंडर आए हैं उनको मैं क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। मतलब 4 × 6 कितना हो गया, 24 हो गया। 24 तो बड़ा हो गया किससे, 7 से। मैं एक बार इसको फिर से डिवाइड कर दूंगा। अगर मैं 24 को 7 से डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी अच्छे तरीके से। आइए इसको निगेटिव रिमाइंडर से करते हैं। तो मैंने क्या किया कि 11 × 13 को मैं 7 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो मैंने जब 11 को डिवाइड किया 7 से तो मेरा रिमाइंडर क्या आ गया, 4 आ गया। लेकिन जब मैंने 13 को डिवाइड किया 7 से, इस केस में मेरा रिमाइंडर कितना आ गया, -1 आ गया। मेरा निगेटिव रिमाइंडर की बात करूँ, निगेटिव रिमाइंडर कितना आ गया, -1 आ गया। क्यों, क्योंकि जब मैं 13 को 7 से डिवाइड करूँगा, 7 × 2 = 14, एक बार ज़्यादा पढ़ूंगा तो मेरा रिमाइंडर यहाँ पे -1 आ गया। अब 7 × -1, सॉरी 4 × -1, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा -4 आ जाएगा। और यहाँ पे नीचे हमारा 7 है। ये जो मैग्नीट्यूड से तो 7 से छोटा है, इसका मतलब रिमाइंडर हमारा -4 होना चाहिए था, लेकिन इसके आगे क्या लगा हुआ, माइनस साइन लगा हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर निगेटिव रिमाइंडर ऊपर 4 आया हुआ तो हम कुछ नहीं करेंगे, ये जो मैग्नीट्यूड ऊपर आया हुआ है इसको मैं डिवाइज़र से माइनस कर दूंगा। मतलब यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, 7 - 4 कर दूंगा। और जो मेरा अब आएगा, ये जो 3 आया है मेरा, ये 3 क्या है, हमारा रिमाइंडर है। ये 3 क्या है, हमारा रिमाइंडर है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगला केस क्या है, मैं दोनों बार ही निगेटिव रिमाइंडर ले लेता हूँ। मैं क्या कर लेता हूँ, दोनों बार ही निगेटिव रिमाइंडर ले लेता हूँ। तो जब मैं 11 को डिवाइड करूँगा 7 से, तो इस केस में जो मेरा निगेटिव रिमाइंडर आएगा वो -3 आएगा। इस केस में जो मेरा निगेटिव रिमाइंडर आएगा वो -3 आएगा। ठीक है, बीच में साइन किसका है, मल्टीप्लाई का है। फिर जब मैंने 7 को, मतलब 13 को 7 से डिवाइड किया, इस केस में जो मेरा निगेटिव रिमाइंडर आया वो क्या है, -1 आया। तो माइनस माइनस प्लस, मतलब -3 × -1 करूँगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 × 3। देखिए हम यहाँ पे अपने दोबारा उसी रिमाइंडर 3 के ऊपर पहुँच गए। तो आप प्रोसेस कोई भी करिए, अगर आप प्रोसेस सही तरीके से करेंगे तो आप एग्जैक्टली अपने आंसर तक पहुँच जाएंगे। ये मैंने आपके ऊपर छोड़ के रखा हुआ है, आप इसको ट्राई करिए जितने तरीके से मैंने बताया। पहले दोनों पॉजिटिव रिमाइंडर से करिए, फिर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव से करिए, फिर एक दोनों ही नेगेटिव से करिए, और मुझे आप आंसर इसका बताइएगा।
अगली फॉर्म में हम लोग क्या जाते हैं, अगली फॉर्म में हम लोग आ जाते हैं एनीथिंग ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस के और ए एक्स माइनस के की पावर एन में। कुछ भी अगर फॉर्म में है, मतलब ए एक्स प्लस के की पावर एन है और ए एक्स माइनस के की पावर एन है, इसको मैं क्या करता हूँ, एक्स से डिवाइड करता हूँ, इसको मैं क्या करता हूँ, एक्स से डिवाइड करता हूँ। तो अगर इस फॉर्म में है तो हमेशा रिमाइंडर क्या आएगा, के की पावर एन आएगा। इस फॉर्म में तो हमेशा रिमाइंडर क्या आएगा, के की पावर एन आएगा। और अगर इस फॉर्म में है तो ये दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा। किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इस केस में या तो माइनस के की पावर यहाँ पे एन आएगा रिमाइंडर, लेकिन ये जो माइनस साइन है इसकी वजह से यहाँ पे दो केस बनेंगे। पहला केस क्या बनेगा, अगर एन इज़ इवन, अगर एन इवन है तो माइनस साइन हट जाएगा और हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो के की पावर एन आएगा। लेकिन अगर एन ऑड है, इफ़ एन इज़ ऑड, अगर एन क्या है, ऑड है, इस केस में हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो माइनस के की पावर एन आएगा। क्या आएगा, माइनस के की पावर एन आएगा। ठीक है, तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस मेरे पास हैं, आइए हम लोग इसको करते हैं। तो मुझे क्या करना है, 43 की पावर 193 डिवाइडेड बाई 7 की फॉर्म, 7 से इसको डिवाइड करना है। जो मैं 43 है, 43 को मैं लिख सकता हूँ कि 7 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस 1, 7 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस 1, मतलब ये हो जाएगा हमारा x, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा k की फॉर्म। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि 6 मल्टीप्लाई बाई 7 की पावर 1 की पावर 193 डिवाइड बाई 7। तो ये हमारे किस फॉर्म में आ गया, अगर मैं इसको ए एक्स प्लस के की फॉर्म से आ गया है 7, ठीक है, यहाँ पे x है, इस फॉर्म में हमारा आ गया है। तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, k की पावर n रिमाइंडर बचता था। यहाँ पे k क्या है, यहाँ पे k है 1 और n क्या है 193, और 1 की पावर कुछ भी हो, 1 की पावर कुछ भी हो तो रिमाइंडर इस केस में हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास है, यह है 41 की पावर 193 डिवाइड बाई 7 है। तो जो 41 है इसको मैं लिख सकता हूँ कि 6 मल्टीप्लाई बाई 7 माइनस 1 के फॉर्म में इसको मैं उठा करके लिख सकता हूँ। ठीक है, माइनस 1 के फॉर्म में उसको उठा करके मैं लिख सकता हूँ। तो ये हो गया ए एक्स माइनस के फॉर्म में हो गया ये। जब मैं इसको x से डिवाइड करूँगा तो मेरा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, मेरा रिमाइंडर आ जाएगा माइनस के की पावर n आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जो रिमाइंडर आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस 1 की पावर n आ जाएगा। कितना आ जाएगा, माइनस 1 की पावर n आ जाएगा। यहाँ पे जो हमारा n है वो 193 है, 193 है। तो यहाँ पे जो n है वो क्या है, ऑड है। ऑड का मतलब क्या है कि माइनस साइन हमारा बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर जो हमारा आ गया -1 आ गया, लेकिन रिमाइंडर कभी भी निगेटिव नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मतलब मैं क्या कर दूंगा, 7 माइनस 1 कर दूंगा, तो हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, 6 आ गया, क्योंकि हमारा निगेटिव रिमाइंडर है। मैंने आपको पहले से बता के रखा हुआ कि जो निगेटिव रिमाइंडर होता है उसमें क्या होता है कि उसको हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइजर से अगर माइनस कर देंगे। जो निगेटिव रिमाइंडर हमारा आया है, मैग्नीट्यूड का ध्यान रखिएगा, साइन को भूल जाएगी, निगेटिव रिमाइंडर से बताने के लिए हो। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, इसको 1 को माइनस कर दूंगा तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 को माइनस करने के बाद हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इस केस में हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 6 आ गया है। तो ये नीचे के कुछ क्वेश्चन है, ये आप ट्राई करिएगा और कमेंट सेक्शन में इसके जो भी आंसर है मुझे बताइएगा। अगर नहीं आता इन केस तो मैं इन क्वेश्चंस को उठा करके डिस्कस कर दूंगा। आई होप आपको अभी तक यहाँ तक पूरी बातें समझ में आई होंगी, क्लिस्टर एंड क्लियर समझ में आई होंगी। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन करिए, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, कमेंट करिए। ठीक है, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, ऐसे और अच्छे अच्छे कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू।